हेलो गाइस, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो दिस वीडियो विल बी बेसिकली ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 में हम लोग ने जो भी अकाउंटेंसी किया था वो था सोल प्रोप्राइटर्स के बेस पे। Oh my God! Wow! किसमें था? सोल प्रोप्राइटर ये था हम लोग का 11 में। ठीक है, अब लेकिन हम लोग 12 में आ गए, तो 12 में अब हम लोग नया चीज़ सीखेंगे, वो होता है पार्टनरशिप। अब आसान भाषा में मैं पार्टनरशिप का मतलब बताता हूँ। जब 2 से 3 लोग एक साथ मिलके कोई नया बिजनेस करते हैं या फिर उनसे कोई ज़्यादा लोग मिलके एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। पहले क्या होता था, ये एक बिजनेस है और ये एक उसका ओनर, सब कुछ यही देखता था। लेकिन अब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे ये बिजनेस है, इसके साथ और भी कई जन हैं, सब लोग मिलके बिजनेस करते हैं। ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये चारों जन मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं उसको कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए डिटेल में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो एक्ट होती है ये हमेशा याद रखनी है, कभी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और 4 persons who have agreed to share their profit of a business carried on, all or any of them acting for all। तो इसका मतलब समझिए, पार्टनरशिप एक वो है बिजनेस जिसमें 2 या 2 से आदमी लोग मिल के बिजनेस करते हैं और वो लोग मतलब बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट वो लोग का जो भी होता है वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे उसमें कोई एक ही काम करे या फिर कोई और नहीं करे, लेकिन पार्टनरशिप उसे कहते हैं। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है, जैसे माने ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। माने ए बी सी डी ने पार्टनरशिप नया स्टार्ट किया, ठीक है। ए और सी इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं, और बी और डी क्या किए, मतलब साइलेंट पार्टनर्स है। वो लोग खाली मतलब इन्वेस्ट कर दिए थे और वो लोग खाली प्रॉफिट एंड लॉस। तो बी और डी तो कोई काम कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो लोग को प्रॉफिट मिलेगा। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप, जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और बिजनेस चाहे एक चलाए या बाकी लोग मिलके एग्रीड होता है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। होप यू ऑल आर क्लियर। सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप के। सबसे पहली बात, एग्रीमेंट। अब देखिए, पार्टनरशिप में ए है, बी है, सी है और डी है। अभी तो चारों में अच्छी दोस्ती है, बाद में माने जैसे भविष्य में जैसे ए बी से झगड़ने लगा कि नहीं मैं तुम्हें प्रॉफिट नहीं दूंगा क्योंकि तुम तो खाली इन्वेस्ट करते हो, मैं तो काम करता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तुम्हें कम। लेकिन फिर तब क्या होगा, बी क्या करेगा, एग्रीमेंट लाके दिखा देगा, देखो एग्रीमेंट में हम लोग का ये हुआ था। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एक सेफ्टी के लिए किया जाता है कि जाके तो कि बाद में जाके कोई डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, 2 और मोर पर्सन्स। जैसे आपको पता है सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटर होता है, सो 2 और मोर पर्सन मिल्स के जब करते हैं तो उसके कहते हैं पार्टनरशिप। मिनिमम 2 होना चाहिए पार्टनरशिप में और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, और उससे ज़्यादा होगा तो वो कंपनी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। अब देखिए, पार्टनरशिप हमेशा एक लॉफुल बिजनेस के बेसिस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए है, बी है और सी है, ये लोग ने मिलकर एक पार्टनरशिप तैयार की। अब ये लोग बोलेंगे कि हम लोग काला बाजारी करते हैं, तो वो तो कोई एक लीगली बिजनेस नहीं हुआ ना, तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाता है। अगर हम लोग कोई लीगल बिजनेस करने के लिए किया जाता है पार्टनरशिप, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, सेकेंड उसके बाद क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। अब देखिए, आप पार्टनरशिप किस लिए करते हैं, आपको प्रॉफिट हो उसी के लिए, आप कुछ कमाए उसी के लिए, कोई फ्री में तो काम नहीं करना चाहते ना। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग हमेशा सब में बंटना चाहिए। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके, हैप्पी, Very happy. नो चीटिंग, No cheating. और म्यूचुअल एजेंसी, मतलब सब में एकता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं। राइट्स टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, राइट्स टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब पार्टनर ए है, बी है और सी है, तो पार्टनर का राइट ये है कि वो लोग, जैसे मैंने कहा था आपको एग्जांपल दिया था, ए बी सी डी है, तो बी और डी खाली इन्वेस्ट करे, ए और सी खाली काम कर रहे हैं।
तो अगर बी और डी को कुछ जानना हो बिजनेस का तो वो लोग जान सकते हैं। बी और डी को भी अगर अकाउंट्स देखना हो तो वो लोग देख सकते हैं। कोई भी पार्टनर जो भी बिजनेस का रिलेटेड है सब कुछ वो लोग देख सकते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जैसे बी और डी इन्वेस्टमेंट कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि ए और सी बी और डी को मैनेजमेंट करने नहीं देंगे, वो लोग का भी हक है, वो लोग भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद ईच अदर, जैसे मैंने बोला सब प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। देन राइट नॉट टू अलाउ फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे देखिए ए बी सी डी है, एक नया आदमी आता है ई, ए बोलता है मैं ई को एडमिशन करना चाहता हूँ अपना पार्टनरशिप फर्म में। डी भी ए भी एग्री होता है, डी भी एग्री होता है, लेकिन बी और सी जो है वो एग्री नहीं होते हैं। तो क्या होगा, जब पार्टनर एग्री नहीं होता है तो नया पार्टनर फर्म के अंदर नहीं आ सकता। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कहीं दो है बोल के नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर सिंगल बी भी अगर मना करते हैं, ए सी डी अगर तीनों मान जाते तब भी ई नहीं आता, क्योंकि एक पार्टनर भी अगर डिनाई कर देता है तब दूसरा पार्टनर नहीं आ सकता कोई भी नया फर्म के अंदर। तो ये था अपना राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब हम लोग ये चैप्टर में बेसिकली क्या क्या जानेंगे नया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम लोग काम आती है। ठीक है, तो वही एग्रीमेंट को ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक ओरल होते हैं, एक ओरल और एक रिटन। ओरल का उतना वैल्यू होता नहीं है और रिटन का ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा आदमी लोग रिटन को ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो रिटन में क्या क्या होता है, इसमें मतलब क्या आएगा, आपका सब डिटेल आएगा रिलेटेड, आपका बिजनेस से रिलेटेड, आपका पार्टनर्स का डिटेल रिलेटेड, सब का सब। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ, जैसे कि आपका आएगा, एक आएगा नेम, आएगा नेम ऑफ द फर्म आएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा एड्रेस आ जाएगा। फिर आप इसका सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स होम। फिर हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म इज बेस्ड ऑन विच बेसिस, तो वो भी आ जाएगा, बिजनेस का नेम आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ये सब मिलके होता है पार्टनरशिप डीड। तो होपफुली आपको, मुझे लगता है आपको सब बेसिक्स क्लियर होंगे। नहीं मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।